हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, हम लोग फाइनली आज फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 5 में है, जिसका नाम है हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास पुराना बुक होगा तो देखिए चैप्टर 5 का हमारा नाम है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, चैप्टर 6 का नाम है हमारा वुमेन एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर को आपस में मर्ज किया गया है, दोनों चैप्टर को मिला के एक न्यू नेम दिया गया है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका ये तीनों टॉपिक आपका डिलीट हुआ है और ये दोनों टॉपिक भी आपका डिलीट हो गया है। ओके, तो अगर आपके पास पुराना बुक होगा तो मार्क कर लीजिए कि ये दोनों चैप्टर का नाम मिला के आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट कर दिया गया है। ये 3 टॉपिक और ये 2 टॉपिक को आपका रिमूव कर दिया गया है। ओके, ये हमारा न्यू सिलेबस है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब लाइक देखिए क्या होगा, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चल रही है, अगर आप उसको फॉलो कीजिएगा ईमानदारी से तो आपको अपने बुक को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं आपको नोट से रिलेटेड एमसीक्यू सभी कुछ आपको मैं देता हूं, प्लस समझाता भी हूं। ठीक है, एक भी टॉपिक मैं आपका मिस नहीं करता हूं, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इस मतलब हमारे सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आपका 70 मार्क्स दिलाने का वादा मेरा है। ओके, प्लीज फॉलो कीजिएगा, प्लीज फॉलो कीजिएगा। ओके, अब लाइक देखिए क्या है, हमारा टॉपिक नंबर 5.1 है कि मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, ध्यान देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर ये मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। आप लाइक देखिए पता होगा, आप लोग जब बर्थ लेते तो उस समय आप होते 0 दिन के, फिर आप धीरे धीरे 1 साल के, 2 साल के, 10 साल के, 15 साल के, और अभी आप लोग 17 या फिर 16 के आसपास आप लोग हो गए होंगे। ओके, अब लाइक देखिए क्या हुआ, जब आप लोग 1 साल के होंगे तो आपको चलना भी नहीं आता होगा, 2-3 साल में आप लोग चलना स्टार्ट कर दिए होंगे, 10 ईयर्स के आसपास आप लोग बॉल खेलना मतलब क्रिकेट ये सब खेलना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, अभी 17 ईयर्स के आसपास आपको खेलना आता, बैडमिंटन खेलना आता, मोबाइल चलाना सभी कुछ आ गया। ओके, मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम आपका डेवलपमेंट हुआ। ओके, अब लाइक देखिए ये भी पता होगा, जब आप सपोज कि जब आप बर्थ लिए तो आपका बहुत कम 2 kg के होंगे, 3 kg के होंगे, अभी आप लोग 40, 50, 30, 60 सभी kg के यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। ओके, मतलब क्या हुआ कि आपका मसल भी आपका ईयर बाय ईयर इंप्रूव हुआ। ओके, तो देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या हुआ कि मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोन्स, मसल एंड हीज एबिलिटी टू मूव अराउंड। मतलब क्या हुआ कि आपका मतलब जो बोन है उसका डेवलपमेंट हुआ, मसल भी स्ट्रांग हुआ, आपका मूवमेंट का कैपेसिटी, लाइक आप 1 साल के होंगे तो उस समय आप मूव नहीं कर पाते होंगे, अब आप लोग दौड़ पाते होंगे, भागते होंगे, तो वो आपका डेवलपमेंट हुआ, तो उसी को हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ कि ईयर बाय ईयर आपका डेवलपमेंट बॉडी का होता है। ओके, उसी को आप लोग मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लाइक देखिए क्या हुआ कि 2 टाइप का आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहला आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड सेकंड आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, ग्रोस देखिए नाम से क्लियर है, मतलब क्या हुआ कि बड़ा। ठीक है, मतलब क्या हुआ लाइक देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी। ठीक है, अब आपको पता होगा लाइक देखिए कि जैसे ही आप लोग जन्म लीजिएगा तो सबसे पहले जो आपका काम होता है वो ये है कि आप लोग चलना सीखिए, आप लोग दौड़ना सीखिए, तो ये सब आपका यहाँ पर लार्ज मसल का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वो हमारा ग्रोथ के अंदर आता है। और फाइन में क्या होता है लाइक देखिए, जो हमारा फिंगर होता है ये फिंगर हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये सब हमारा होता है छोटा छोटा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। तो आई को क्लियर हुआ होगा, ग्रोथ मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल। ठीक है, और फाइन मतलब हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल, लाइक हो गया मूवमेंट ऑफ फिंगर हो गया, और आपका ग्रोथ में हो गया लाइक देखिए आपका चलना हो गया, दौड़ना हो गया, भागना हो गया, ये सब आपका ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। ओके, तो आपका ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लाइक देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, और इसको यहाँ पर एनसीईआरटी ने 3 स्टेज में डिवाइड किया। मतलब क्या हुआ कि चिल्ड्रन में 3 स्टेज से आपका मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ योर मसल, डेवलपमेंट ऑफ योर बोन्स। ओके, तो ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। ध्यान देखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, ये आपका इसी साल 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला स्टेज आपका अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जो कि आपका 3 से लेकर 6 ईयर तक को आप लोग अर्ली चाइल्डहुड में रखते हैं। ओके, ये हमारा पहला स्टेज आता है मोटर डेवलपमेंट के अंदर। लाइक
देखिए क्या होगा, इसमें आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत जल्दी बॉडी का इंप्रूवमेंट होता है। ओके, और इसमें क्या होता है देखिए कि जो आपका यहाँ पर जो मतलब कि दौड़ना हो गया या फिर चलना हो गया वो भी लोग इसी ईयर में सीखते हैं। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ देखिए, जब कोई भी इंसान अगर बर्थ लेता है तो उस टाइम तो उसको चलना नहीं आता होगा। 3 इयर्स के आसपास जब वो होता है तब वो चलना आपका शुरू करता है। 5-6 ईयर तक वो परफेक्ट हो जाता है चलना में। ओके, तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड में ही आता है। नेक्स्ट क्या देखिए कि इस टाइम आपका कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इस टाइम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जाओ उस बच्चे से कंपटीशन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस टाइम कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इस टाइम हमें इंडिविजुअल ग्रोथ देना है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, ठीक है, तो इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपटीशन कर रहे, कॉम्पीट कर रहे, बट इस टाइम जो 3 से 6 ईयर होता है इसमें कोई भी चाइल्ड को किसी दूसरे चाइल्ड से कम्पीट नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिशन शुड बी अवॉइडेड इन दिस चाइल्डहुड। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा था स्टेज नंबर 1। ओके, स्टेज नंबर 2 क्या देखिए, मिडिल चाइल्डहुड, जो कि आपका 7 to 10 ईयर्स में आता होगा। आज से करीब 10 साल पहले, आज से करीब 8 साल पहले आप लोग इसी चाइल्डहुड में थे। याद कीजिए वो दिन को, याद तो होगा नहीं बट याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत कुछ करने का मन करेगा, मतलब कि डिजायर बहुत होता है। देखिए हमको ये खिलौना चाहिए, ये टॉयज चाहिए, ये सब आपका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग डिजायर। सेकंड आपका हुआ कि पोस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस टाइम आपको पता चलता है कि कैसे हमें चलना है, एग्जैक्ट होके चलते चलते हमें गिरना नहीं है, हमें कैसे क्या करना है, मतलब परफेक्ट हमारा बॉडी बैलेंस होता है। ओके, ये भी हमारा मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या देखिए कि स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मूवमेंट करेक्शन, ठीक है। मतलब क्या बोला देखिए कि आप लोग सपोज चल रहे, ठीक है, सपोज आप लोग यहाँ पर ऐसे 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 चल रहे, ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा कि आप नहीं ऐसे नहीं चलिए, ऐसे चलिए। मतलब क्या बोला देखिए कि इफेक्टिव वे, मतलब कि कैसे हम लोग यहाँ पर सही तरीके से चले, कैसे सही तरीके से मूवमेंट करें। बहुत लोगों को सही तरीके से चलने आता नहीं है। बहुत लोग जो अपने लेग होते हैं उसको जमीन में मतलब कि घिस घिस के चलते हैं ताकि वो शूज का आवाज भी आता है, तो वो सब यहाँ पर इस स्टेज में अवॉइड किया जाएगा। मतलब कि स्ट्रेस दिया जाएगा कि नहीं आप ऐसे नहीं चलिए, ये आपका चलने का गलत तरीका है। ओके, आपके भी मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि जब आप लोग 7 to 10 ईयर्स के थे तो उन्होंने सिखाया होगा नहीं आप बेटा ऐसे नहीं चलो, ऐसे आपको नहीं चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आता है। अब देखिए क्या जो हमारा लास्ट स्टेज है वो हमारा होता है लेट चाइल्डहुड। ये आपका 11 to 12 ईयर्स के बीच का आपको जो यहाँ पर एज होता है इसी को आप लोग बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। यहाँ पर क्या वाला देखिए कि जो आपका रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट होगा वो आपका बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि आप लोग इस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, सबसे ज्यादा आप लोग एक्टिव रहेंगे, एनर्जी से आप लोग भरे हुए रहेंगे, ठीक है। तो जंपिंग और आपका जो रनिंग मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा आपका फास्ट होता है, बहुत जल्दी डेवलप करता है। और आपका पोवर्टी भी आपका इस टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, प्यूबर्टी भी इस टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका 2 फैक्टर है जो आपका लेट चाइल्डहुड में आता है। तो देखिए ये हमारा था 3 स्टेजेस जो आपका मोटर डेवलपमेंट। पहला अर्ली जो कि आपका 3 से 6 ईयर्स तक आता है। सेकंड आपका मिडिल जो कि आपका 7 to 10 ईयर्स तक आता है। आपका थर्ड होता है लेट चाइल्डहुड जो हमारा 11 to 12 ईयर्स तक आता है। ओके, और आपको ये क्लियर होगा, कुछ भी इसमें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपना लाइफस्टाइल को याद कीजिए कि जब हम छोटा थे तो क्या करते थे, उससे बड़ा होते क्या करते थे, उससे भी बड़े हुए तो हम लोग क्या करते थे। ओके, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चलिए हम चलते हैं टॉपिक नंबर, इसका नेक्स्ट क्या है देखिए, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये इसमें देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन को मर्ज करके आया था कि व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार आपका 3 मार्क्स में आया था 2019 में। मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देखिए क्या हुआ इसमें कि पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक फैक्टर, मतलब क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स जैसे होंगे वैसा ही आपका हाइट होगा, वैसा ही आपका वेट होगा, वैसा ही आपका यहाँ पर बॉडी कॉम्पोजिशन होगा। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला जो फैक्टर होता है वो हमारा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। ओके, सेकंड क्या होता है देखिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्रॉपर जो चाइल्ड एक चिल्ड्रन है, अगर इसको हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट में रखे जहां पर हम लोग उसको प्रॉपर लव दे, केयर दे, तो वहां पर जो बच्चा है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका कि फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब क्या वाला देखिए कि यहाँ पर अगर आपका प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज आपसे कराया जाए, आपको बोला जाए कि ये एक्सरसाइज कीजिए, ये फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, तो भी आपका ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत
बहुत इफेक्टिव वे में होगा। ओके, ओबेसिटी ध्यान रखिएगा, अगर आप मोटा हो जाएगा थोड़ा बचपन में ही तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो आपका उस टाइम जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर बचपन में किसी को मोटापा जल्दी नहीं होना चाहिए, बचपन में किसी को मोटा जल्दी नहीं होना चाहिए। ओके, एक दो फैक्टर और लाइक देखिए न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइक देखिए कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होगा कि अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो आपका बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में किया जाएगा। ओके, तो ये सब जो फैक्टर थे जो कि आपको मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन है तो प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अगर आया कि राइट इन टू फैक्टर तो लिखिए क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा बायोलॉजिकल फैक्टर, उसमें ये मेंशन कीजिएगा, ठीक है, कि हम लोग का जो हम लोग का जेनेटिक फैक्टर होता है, लाइक देखिए जो जीन होता है, सपोज जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उसका सेम टू सेम रिलेटेड हम लोग उसका आपका मसल कंपोजिशन, बोन कंपोजिशन, आपका बॉडी कंपोजिशन सेम टू सेम चाइल्ड का भी होने का पूरा चांसेस रहता है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर आपको लिखना होगा तो उसमें लिखिएगा कि अगर चाइल्ड को प्रॉपर एक लव वाले प्लेस में रखेंगे, एक प्रॉपर लव देंगे, हम लोग केयर करेंगे, तो उस चाइल्ड का जो आपका डेवलपमेंट होगा वो भी प्रॉपर तरीके से होगा। ओके, तो प्लीज अगर एग्जाम में आया तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करके लिखिएगा। सो बट आपका नेक्स्ट टॉपिक 5.2 है, लाइक देखिए कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या वाला देखिए कि आपको बताया जाएगा कि जब आप इस उम्र के थे तो आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, इस उम्र के थे तो आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी ने इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब क्या हुआ 5 एज ग्रुप में। ओके, सबसे पहले एज ग्रुप क्या है, लाइक देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका इन्फेंसी, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको आपको 1 से लेकर 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। ओके, इसमें क्या वाला है देखिए कि आपको लाइक देखिए अगर कोई बच्चा होगा तो बच्चे को हम लोग कैसे फुसलाते हैं, कोई खिलौना देखिए या फिर कोई गेम्स देखिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट देखे, ठीक है, तो उसको हम लोग खिलौना देंगे और हम लोग बोलेंगे कि देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, लाइक आपको पता होगा जो आपका रिमोट कंट्रोल कार होता है, ठीक है, तो वो आपका कैसे चलता है, ऐसे चलता है आपका, तो वो उसको दिखाएंगे ताकि देखो ये दौड़ रहा, तुमको भी दौड़ना, मतलब क्या हुआ कि एक प्यार करके एक प्यार वाली तरीके से उसको हम सिखाएंगे कि कैसे हम लोग का मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो ये आपका इन्फेंसी के अंदर आता है जो कि बहुत मतलब कि छोटी उम्र, मतलब 1 to 2 इयर्स को हम लोग बोलते हैं। ओके, इस टाइम ध्यान रखिएगा कि टेलीविजन को देखना, मोबाइल चलाना स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये साफ सा बोला जाता है कि जो बच्चा 1 से 2 साल का होगा उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, टेलीविजन से भी दूर रखना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या आपका अर्ली चाइल्ड, मतलब क्या हुआ 3 से लेकर 7 ईयर के जो एज ग्रुप होते हैं इसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड में इंक्लूड करते हैं। ओके, इसमें क्या वाला है देखिए कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर डेवलपमेंट शुड बी इनकरेज, मतलब क्या हुआ फाइन, याद आया आपको, मतलब क्या हुआ जो फिंगर का मूवमेंट, मतलब कि जो छोटा छोटा मूवमेंट होता है वो इस टाइम इनकरेज किया जाना चाहिए कि आप हम लोग फिंगर का मूवमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि स्ट्रेस शुड ऑल्सो बी ऑन क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, मतलब क्या हुआ कि आपको एक प्रॉपर एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो बच्चा बड़ा होगा तो वो वही सब सीखे जो उस इन्वायरमेंट में रहेगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा जो इन्वायरमेंट में बड़ा होता है वो बड़ा होकर वही सीखता है। ओके, तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 7। ओके, नेक्स्ट क्या कि इस टाइम बच्चे लोगों को टीवी अलाउ है, 1 to 2 आवर्स तक हम लोग बच्चे लोगों को टीवी देखना, मतलब बोल सकते कि आप जाके देखो। ओके, मतलब कि 1 से 2 घंटे तक बच्चे लोग टीवी देख सकते हैं इस एज ग्रुप में। ओके, अब थर्ड क्या लाइक देखिए, थर्ड हमारा लेटर चाइल्डहुड जो कि हम लोग 8 से लेकर 12 इयर्स तक को काउंट करते हैं। ओके, इसमें क्या वाला है देखिए कि एक्टिविटीज लाइक स्टंट्स, मतलब साइकिल का आपको पता होगा बहुत लोग स्टंट्स करते हैं, थ्रोइंग या फिर जंपिंग शुड बी इनकरेज, मतलब क्या हुआ कि कैसे हम लोग कुछ भी फेंके, कैसे हम लोग जंप करें, उछले, ये सबको इनकरेज करना चाहिए इस ग्रुप में। चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका इस टाइम बोला चाहिए कि ज्यादा देखो कोई वो 4 बच्चा कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है, तुम भी जाके पार्टिसिपेट करो, मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लाना उस बच्चे को। ओके, वो भी इसी ग्रुप से आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है कि एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब कि जहां पर आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पर एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक स्विमिंग हो गया, आपका रनिंग हो गया या फिर साइकिलिंग हो गया, वो भी आपका इंकरेज किया जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि बताना चाहिए कि स्विमिंग कैसे किया जाता है, बताना चाहिए कि दौड़ा कैसे जाता है, मतलब कि एरोबिक एक्टिविटीज में भी आपको फोकस करना पड़ेगा इस एज ग्रुप वाले बच्चे
को। ओके, नेक्स्ट क्या लाइक देखिए, जहां पर आप लोग आते हैं ये आपका होता है एडोलेसेंस, ठीक है, ये आपका 13 से लेकर 19 ईयर तक को बोलते हैं। तो ये एज ग्रुप में आप लोग आते हैं। ओके, इसमें क्या वाला है देखिए कि आपको मॉडरेट टू आपका मतलब हार्ड, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस इज रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट 60 मिनट एट अ टाइम। मतलब क्या वाला है देखिए, मॉडरेट टू हार्ड मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग को आप लोग एटलीस्ट 60 मिनट तक एट अ टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर में, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक बार में 60 मिनट आप लोग यहाँ पर साइकिलिंग कीजिए या एक बार में 60 मिनट आप लोग रनिंग कीजिए, तो आपका जो यहाँ पर बॉडी कंपोजिशन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है। ओके, तो ये आप लोग के लिए सजेशन है। सेकंड क्या लाइक देखिए कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 3 डेज पर, मतलब क्या हुआ लाइक वो पता है पुशअप, ठीक है, तो पुशअप एटलीस्ट आप लोग डेली कीजिए, एटलीस्ट वीक में तो 3 डेज आप लोग के लिए मस्ट है, ठीक है, तो ही आपका जो मसल का जो कंपोजिशन होगा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, नेक्स्ट क्या लाइक देखिए कि फिजिकल एक्टिविटी सच जंपिंग रोप जंपिंग, ठीक है, वॉलीबॉल स्विमिंग शुड बी इंक्लूडेड। मतलब क्या होगा कि आप लोग लाइक आपको पता होगा कि जो आपका रोप जंपिंग होता है जो आप लोग गर्ल्स यूजुअली करती है वो लोग को करना चाहिए, वॉलीबॉल बॉयज लोग को खेलना चाहिए, गर्ल्स लोग को भी खेलना चाहिए, स्विमिंग भी करना चाहिए, ये सब आपको इंकरेज इस टाइम पे करना चाहिए ताकि जो आपका बॉडी का जो कंपोजिशन होगा वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होगा। ओके, ये आपका था नंबर 4। और नंबर 5 क्या जो हमारा लास्ट होने वाला है वो हमारा होता है एडल्टहुड। ओके, ये हमारा जो 19 से जो एबव वाले जो यहाँ पर जितने भी होते हैं पीपल, उनको वो इस कैटेगरी में आएंगे, जो 19 से प्लस होंगे वो आपके एडल्टहुड में आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम लगे क्या होगा, इस टाइम जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो ये है कि लाइक देखिए कि हम लोग जो अपना मतलब कि लाइफ का जो हमारा अपॉर्चुनिटी होता है, जो लाइफ का हमारा जो टेंशन होता है, जो लाइफ का हमारा काम होता है, ठीक है, उसको लेते हुए हमें फिजिकली फिट रहना, यही इस आपका एज ग्रुप का सबसे बड़ा बात होता है। ओके, मतलब कि हमें काम का टेंशन तो लेना ही है बट उसके साथ साथ हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है। ओके, यही इसका मेन मोटिव होता है। अब लाइक देखिए क्या हुआ कि अगर आप एडल्ट हो गए मतलब 19 से प्लस में आप चले गए तो उस टाइम भी आपको वॉकिंग करना चाहिए डेली, सुबह सुबह बाइक राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कि ऐसा एक्टिविटीज को करना चाहिए जो हमारा मसल को स्ट्रॉन्ग करे, पुशअप भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 ग्रुप में हमें डिवाइड किया जाता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ओके, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, प्लीज इसको याद करिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो ये वाले पार्ट को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। इसका पीडीएफ लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। ओके, वहां पर नोक नीज, फ्लैट फुट, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। चलिए बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।